एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम आने वाला है तो बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं। मैं भी थी, यूट्यूब पे स्ट्रेटजी देखते रहते हैं यार कि मतलब क्या करे। मैंने ना नया चश्मा लिया है तो मेरा स्पेक्स का नंबर ही बढ़ता रहता है, बट फाइन, नो प्रॉब्लम। सो मैं आपको गाइड करती हूँ। मैंने ना 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई करा है, तो ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ कोई न्यू है तो। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और ये वीडियो सिर्फ एक उस पर्पज़ से है कि जो मेरे साथ मैंने करा है, मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, वो आपके लिए भी रह पाए। ठीक है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में क्या होता है कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके 10 टॉपिक्स आते हैं। ठीक है। उन 10 टॉपिक्स में क्या क्या है, एक टीचिंग आ जाता है, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हायर एजुकेशन। मतलब वो आपको ओवरऑल सब कुछ टेस्ट करते हैं। अगर आप एक टीचर बनोगे तो आपको एक ओवरऑल नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा पेपर 2 होता है, वो उसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे मेरा सोशियोलॉजी था तो सोशियोलॉजी स्पेसिफिक था वो सारा कुछ। उसमें थिंकर्स होते हैं, ये वो आपका अलग होगा। ठीक है। तो पेपर 1 के लिए पहले मैं बता देती हूँ, ये वीडियो पेपर 1 के लिए होने वाली है। और पेपर 2 के लिए अगर आपको चाहिए हो तो मैं बना सकती हूँ, और नोट्स भी चाहिए होंगे तो मैं शेयर कर सकती हूँ। मेरे पास नोट्स है, मैंने बना रखे हैं काफ़ी सारे नोट। अगर लास्ट मोमेंट में रिवाइज़ करने के लिए चाहिए तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। और तो क्या कर सकती हूँ। ठीक है। तो पेपर 1 में मोस्ट प्रोबेबली 10 टॉपिक्स है। तो आपको करना क्या है, आपको पूरे 10 टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देना है, बिकॉज आपको ना 70 से 80 मार्क्स लाने हैं उसमें। ठीक है। जो कि आ सकते हैं। मेरे 678 मार्क्स थे, तो दैट इज़ वेरी गुड स्कोर यूजीसी नेट के हिसाब से। तो मैंने क्या करा था मैं आपको बताती हूँ। मैंने 8 टॉपिक्स चूज़ करे थे। मैंने ना कंप्यूटर वाला पोर्शन रहने दिया था, बिकॉज मैं कंप्यूटर से उतनी फेमिलियर नहीं थी, तो मैंने आईसीटी छोड़ दिया था। और वैसे एक और टॉपिक होता है इंडियन लॉजिक वाला, मैंने वो भी छोड़ दिया था। और मेरा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है। तो आपने ऐसे ही करना है, आपने भी अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है। तो बिकॉज हर पोर्शन से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप 40 अटेम्प्ट कर रहे हो तो इट्स गुड। आप वैसे 50 ही कर सकते हो, बिकॉज नो नेगेटिव मार्किंग है, तो 50 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आपने वैसे कर लेना है। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो आपने टॉपिक उठा रखे ना उसके आपने 5 ईयर के पेपर लेने हैं। 5 ईयर के पेपर लेने। मेरा कॉम्प्रिहेंशन मतलब ठीक था, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम शुरू से, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं आती कॉम्प्रिहेंशन। और यूजीसी नेट के कॉम्प्रिहेंशन प्रोबेबली डुएबल होते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं होते यूपीएससी जैसे, मतलब सही होते हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने क्या करा, कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन छोड़ दिया था। और दूसरा, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से थी, तो मुझे उतनी दिक्कत मैथ्स में नहीं आई। लेकिन अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो ना एक 6 आवर्स की मैराथन लेते हैं टीचर्स ना। अभी जैसे कुछ होगी, पहले की भी पड़ी हुई, यूट्यूब पे आपने सर्च मारना है कि यूजीसी नेट के लिए मैराथन 6 आवर्स की होती है वो। तो आपने क्या करना है, उसमें वो सारे टॉपिक करवा दे, तो आपने वो टॉपिक कर लेने हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखने हैं उसके साथ साथ। ठीक है। तो ऐसे करके आपके मैथ्स का पोर्शन भी हो जाएगा। और रीजनिंग तो नॉर्मली सबको आती है, अगर नहीं आती है तो यार बेसिक रीजनिंग आती है। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही मतलब आपको शीट मिलती है, रफ शीट, आपने ना 1 टू सॉरी ए टू एम लिख देना है यहाँ पे, और फिर एन टू जेड यहाँ पे लिख देना है। वो रीजनिंग में हेल्पफुल रहता है। ये आपने मतलब शुरू में ही कर देना है, जब आपको रफ शीट मिलेगी तो इसमें आपको रीजनिंग का टाइम बचेगा। वैसे यूजीसी नेट में टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब अगर लेंदी पेपर ना आए, जून में आया था लेंदी पेपर बस, उसके अलावा डुएबल होता है, इतना ज़्यादा लेंदी पेपर नहीं होता है। ठीक है। तो आपने रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया। फिर टीचिंग के लिए आता है। टीचिंग में ना बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको पढ़ के जाना है। जो मैंने पहला वाला अटेम्प्ट दिया था ना, तो मैंने पता क्या करा, अपना दिमाग लगाया कि टीचिंग एप्टीट्यूड कौन पढ़ता है। मेरे को लगा यार टीचर के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो लगते हैं कि ईजी है, हम कॉमन सेंस से कर लेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे थिंकर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो आप उसे पढ़ के जाओ। और आप पर्टिकुलरली अगर आपको बुक बता रहा हूँ, तो अगर बुक लेना चाहते हो, एक टीवीएस मैदान की बुक आती है, दैट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर आप उसके क्वेश्चन करोगे, देखो अभी तो नहीं हो सकते, उसके क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा है, जो उसके पीछे क्वेश्चन दे रखे ना वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास 6 महीने दिसंबर वाला दिन है तब तो आप कर सकते हो, और अगर नहीं है तो पीवाईक्यू करके जाओ। और उसके बाद क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक पे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो मैं क्या कर रही थी, पर्टिकुलरली लैपटॉप में ना एक उसमें अटेम्प्ट करती थी,
फिर मुझे ना अपना लमसम पता था, जो मेरे ना मॉक में, पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मॉक में मेरे 58 मार्क्स आ रहे थे और जो फाइनल में आए हैं ना, वो 70 आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मॉक में मार्क्स को आपको अपने आप को डिमोटिवेट वगैरह करना है, कुछ भी नहीं, वो प्रैक्टिस के लिए है। तो आपको ना एक माउस खरीद लेना है और अपने लैपटॉप में दे सकते हो, फ़ोन में देना है तो फ़ोन में दे दो, टेक्स्ट बुक पे देकर बहुत बेटर रहता है। ठीक है? बुक बता दी, वो बता दी, यूट्यूब के चैनल, कुछ चैनल्स हैं जो हेल्पफुल है, जैसे जीआरएफ अड्डा। लेकिन हाँ, ये जो डेली मैराथन कराते रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, वो मत करना। कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन होता है ना, बस वो वाली करना मैराथन। बिकॉज़ ये ना बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ें करवा देते हैं। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, अभी ना आपको थोड़ा करके ज़्यादा रिवीजन करना है, ठीक है? क्योंकि आपके पास पेपर 2 भी पड़ रहा है अभी, सिर्फ पेपर 1 नहीं है। पेपर 1 में आपको 70 मार्क्स आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है, बिकॉज़ बहुत से बच्चों के नहीं आते हैं। और दूसरा, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, मेरे हिसाब से सबसे पहले ना आपको कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना चाहिए, अटेंड नहीं, अटेम्प्ट करना चाहिए। जो पेपर 1 का है वो भी और पेपर 2 का है वो भी। उससे ना आपके लगभग 40 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो आपको 200 मार्क्स लाने हैं, ठीक है? मतलब आप किसी भी तरीके से अगर सिक्योर होना चाहते हो नेट के लिए, जेआरएफ के लिए थोड़ी और मेहनत, लेकिन अगर नेट के लिए सिक्योर होना चाहते हो, 200 मार्क्स लाने हैं, तो आप 40 तो सिक्योर कर चुके हो, है ना? वो तो कहीं नहीं जा रही। उसके बाद पेपर 1 में आपको एक चीज़ गलती और भी नहीं करनी। मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो काफ़ी लेंथी होते हैं कई बार। हम क्या करते हैं, उसी को करते रह जाते हैं, नहीं करना है। बिकॉज़ पेपर 1 पेपर 2 एक साथ ही होता है ना, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना है। ऊपर आपको टाइमर दिख रहा होता है, कंप्यूटर आईसीटी में होता है पेपर, तो आपको टाइमर दिख रहा होता है। जैसे आपका 1 घंटा खत्म हो जाए ना, स्विच टू पेपर 2। नहीं करनी है गलती कि उसको करते रहे, और मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे एक बार देख के तो लीव। उसको बाद में आके कर लेना, ठीक है? वो क्या बोलते हैं, मार्केज रेड वगैरह कुछ आता है ना, पर्पल कलर का, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। हाँ, वो करके लीव। बस इतना सा अटेम्प्ट करने में करना है, और जो हो रहे हैं उस पे ध्यान देना है, और पेपर 2 का भी यही ध्यान देना है। और पेपर जैसे जो भी जब भी पेपर होता है ना, देखो इसमें ये होता है कि आप वॉशरूम वगैरह नहीं जा सकते हो, ये तो पहले से करके जाना। बिकॉज़ ये ना बहुत पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है यूजीसी नेट के पेपर में। बहुत ही ज़्यादा सा, एक तो 3 घंटे का एग्ज़ाम है, ऊपर से 2 पेपर है, आपको स्विच करना पड़ता है अपने माइंड को भी, कि पेपर 1 से पेपर 2 पे। तो वो पर्टिकुलरली आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो या कोई और हेल्प चाहिए हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ओके, बाय।